दोस्तों आज के वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप भी भारतीय रेलवे में ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो आपको एटलीस्ट कितना स्कोर कर लेना चाहिए जिससे कि आपका रेलवे ग्रुप डी में एक पोस्ट हो जाए। तो आपको इस पे मैंने बोर्ड पे वो सारी बातें लिख दिया है, बस आपको समझाने की देर है कि आपको एटलीस्ट कितना मार्क करना होगा, किस तरीके से आप अपनी तैयारी को अंजाम दें जिससे कि आपका एक पोस्ट हो जाए। तो आपको बता दूं कि इसमें जो टोटल वैकेंसी है अभी फिलहाल 32,438 जो भर्ती है इसके लिए निकली हुई है। फ्यूचर में बढ़ सकता है, उसकी बात हम बाद में करेंगे, बट ये जो है अभी फिलहाल 32,438 पोस्ट हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे जब हम फॉर्म की बात करूं तो 1 मार्च लास्ट डेट था, अभी इसकी करेक्शन डेट चालू है, यानी अगर आपके फॉर्म में कुछ गड़बड़ी है तो आप अपने फॉर्म को सुधार सकते हैं 4 मार्च से 13 मार्च के बीच में। उस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना करके डाल दिया है। तो जब हम टोटल फॉर्म की बात करते हैं तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा फॉर्म डाल दिए हैं इस समय, जो कि 32,438 वैकेंसी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ताकि आप जो है जब भी अपनी जो तैयारी का जो हिसाब किताब बनाए उसको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसका जो एग्ज़ाम प्रोसेस है इसको देख लेते हैं। एक ही सीबीटी होने वाला है, उसके बाद आपका एक फिजिकल टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपकी पोस्ट के आधार पे आपकी मेडिकल हो जाएगी, फिर उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो जब हम सीबीटी की बात करते हैं तो इसमें 100 सवाल आएंगे जिसमें 90 मिनट दिए जाएंगे। अगर आप विकलांग है या फिर दिव्यांग है या फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट है तो आपको 120 मिनट दिए जाते हैं। 1/3 का निगेटिव मार्किंग होती है। मैथमेटिक्स के लिए 25 सवाल, जनरल साइंस के लिए 25 सवाल, रीजनिंग के लिए 30 सवाल और जनरल अवेयरनेस के यहाँ पे 20 सवाल रहने वाले हैं। इस तरीके से 100 सवाल पूछे जाएंगे। तो जब हम इसकी कितना सेफ स्कोर करके चलना है इसको जानने से पहले हम 2019 की जो सबसे लास्ट में वैकेंसी आई थी उस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर्स का कट ऑफ क्या था, कितनी वैकेंसी थी, कितने फॉर्म आए थे, पर सीट कंपटीशन उस समय कितना था और इस समय पर सीट कंपटीशन कितना है। आप उसी आधार पे अपने आप डिसीजन ले पाएंगे। तो जब हम 2019 की बात करते हैं तो वहां पे टोटल जो पोस्ट था वो था 1,03,769 वैकेंसी थी। अब की बार लगभग उसकी मतलब 1/3 यानी 32,438 वैकेंसी थी। 2019 में ये वैकेंसी 3 गुना थी। उस समय फॉर्म भरे गए थे लगभग 1,30,00,000 1.3 करोड़ भरे गए थे और अब की बार जो फॉर्म भरे गए हैं वो है 1 करोड़। मतलब आप वैकेंसी 3 गुना उस समय ज़्यादा थी और फॉर्म लगभग उतने ही, यानी वो 1,30,00,000, और जबकि इस समय जो वैकेंसी है वो 32,000 है लेकिन फॉर्म भरे गए हैं 1 करोड़, यानी फॉर्म भरने वालों की संख्या इस बार ज़्यादा है। उस समय पर सीट कंपटीशन कितना था? पर सीट कंपटीशन सिर्फ 130 था। अब की बार ये जो पर सीट कंपटीशन है यानी एक पोस्ट पर कितना बच्चा फाइट कर रहा है, तो ये लगभग 300 से 400 बच्चा एक सीट पर फाइट करने वाला है, क्योंकि इस बार जो क्वालिफिकेशन है इसमें बहुत बड़ा बदलाव है, यानी 10th क्लास के बच्चे सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ITI वाला उस समय लागू था 2019 में, जो टेक्निकल पोस्ट थे उस पर सिर्फ ITI के बच्चे जाते थे, लेकिन अब की बार सिर्फ 10th पास कर दिया है। तो अब हमें यह समझना पड़ेगा कि जो 2019 में जो वैकेंसी था उसकी कट ऑफ
क्या गई थी, उसी के आधार पर हम एनालिसिस करेंगे कि 2024 में इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है। तो यहाँ पे मैंने इसके जोन वाइज 2019 के जो वैकेंसी थी, जो 2022 में एग्जाम हुए थे आरआरबी ग्रुप डी का, तो उसमें जो कट ऑफ थी यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो कट ऑफ है ये नॉर्मलाइज मार्क है, यानी जो किसी शिफ्ट में अगर हार्ड क्वेश्चंस आ गया तो किसी में इजी आ गया तो इसको मॉडरेट या हार्ड को नॉर्मल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो ये नॉर्मलाइज मार्क है, इसको हम देख लेते हैं कि लास्ट टाइम कितना स्कोर बच्चों ने किया था जब ये वैकेंसी 1 लाख थी तब। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरी में बांट दिया है। वो कैटेगरी जहाँ पे बहुत हाई कट ऑफ थी, और दूसरा जहाँ पे मीडियम कट ऑफ थी, और तीसरा जहाँ पे लगभग मतलब बॉटम में कट ऑफ थी यानी लो कट ऑफ थी। और ये कट ऑफ मैंने कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब हम टॉप जो जोन है, जो कैटेगरी वाइज मैंने बता देता हूँ कि कौन सा जोन था। तो चंडीगढ़, रांची, कोलकाता, गोरखपुर, इनकी जो कट ऑफ थी लगभग इतना थी, यानी यूआर का 71 मार्क बच्चा स्कोर किया था तो उसका सिलेक्शन हो गया था। वहीं ओबीसी का 65, ईडब्ल्यूएस का था तो 57, और एससी का 60 और एसटी का 50। यानी जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी वो एससी और ओबीसी से भी कम चली गई थी 2019 में। ठीक है, बात करते हैं हम दूसरा जो मीडियम जो कट ऑफ वाले जोन थे वो थे प्रयागराज, पटना, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, भोपाल और अजमेर। यहाँ की जो कट ऑफ थी वो देख लेते हैं। तो ये था यूआर का 67, ओबीसी का 60, ईडब्ल्यूएस का 49 और एससी का 52 और एसटी का 36 था। अब बात करते हैं जो जोन ऐसे थे जहां पे सबसे कम कट ऑफ चली गई थी, तो वो जोन थे गुवाहाटी, मुंबई, चेन्नई, सिकंदराबाद और अहमदाबाद। इस टाइप के जोन थे, वहां पे जो कट ऑफ थी ये यूआर का 60 पर सिलेक्शन हो गया था, और ओबीसी का 50 पर ही सिलेक्शन हो गया था, और ईडब्ल्यूएस का 40 पर भी सिलेक्शन हो गया था, और जो एससी कैंडिडेट हैं ये 48 पर सिलेक्शन हुआ था, और एसटी का 37 पर सिलेक्शन हुआ था। जब हम इस सिलेक्शन की बात करते हैं तो हम सीबीटी 2 को ही मान के चलते हैं, क्योंकि जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है ये सिर्फ क्वालिफाई मार्क है, इसका कोई मार्क इस एग्जाम में ऐड नहीं किया जाता है। उसमें आपको फिजिकल जैसे ही पास कर जाएंगे तो आपकी ये जो सीबीटी का मेरिट है, इसी सीबीटी के मेरिट पर आपको नौकरी दे दी जाएगी। तो जब हम 2019 का एनालिसिस करते हैं तो पाते हैं कि उस समय पर सीट कंपटीशन 130 था, और अब की बार जो है ये डबल यानी 3 गुना से भी ज़्यादा हो गया लगभग। तो ये आपका 300 से 400 पर सीट कंपटीशन है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है इसमें थोड़े बहुत इजाफा होने ही वाला है, क्योंकि अब की बार जो पर सीट कंपटीशन बढ़ा है, क्योंकि वैकेंसी सिर्फ 32,438 और फॉर्म डाले गए 1 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे ये मान के चलना कि आप अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हो या फिर जो भी प्रैक्टिस सेट, मॉडल सेट सॉल्व कर रहे हो, तो आपका जो टारगेट है ये इतना मान के चलना। अगर आप यूआर में है, यहाँ पे एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ। यूआर, बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि यूआर का मतलब क्या है। मेरे इनबॉक्स में बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 71 आप देख रहे हैं यूआर का मार्क चंडीगढ़, रांची, कोलकाता का, तो ये यूआर का मतलब सिर्फ सामान्य वर्ग के छात्र नहीं है। इसमें एससी, एसटी और ओबीसी और आपका ईडब्ल्यूएस के बच्चे भी फाइट करते हैं। इसी वजह से ये मेरिट बहुत ज़्यादा
जाती है। इसमें सामान्य वर्ग, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस भी आते हैं। जब उनसे ये बचता है तब जाकर के ये अपनी अपनी कैटेगरी में उनको और दे दिए जाते हैं। तो इसीलिए रिजर्वेशन का यहाँ पे एक फायदा ये होता है कि आपको सबसे पहले आप अगर 71 नंबर ला दिए या फिर आप 60 नंबर ला दिए बॉटम से जो कट ऑफ गई है बॉटम वाले जोन, तो अगर आप 60 ला देते हैं चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो सबसे पहले आपको यूआर में एक पोस्ट मिल जाता है। बाद में जो सीटें बची रहती है तो वो एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से भरी जाती है। तो अब ये मान के चलना कि अगर आप यूआर में आते हैं, यानी अगर आप के पास रिजर्वेशन नहीं है, तो आप जो है ये मान के चलना कि अगर चाहे जोन कोई भी हो, मैं यहाँ पे जोन सबसे टॉप लेके चलता हूँ, चाहे तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे थोड़े कम में भी हो जाएगा, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ हो सकता है कि आपने ऐसे जोन से फॉर्म भर दिया है जहाँ पे जो कट ऑफ है वो हाई जा सकती है, चाहे वो प्रयागराज है, चाहे वो हाजीपुर है और चाहे वो गोरखपुर है, तो वहाँ से कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। तो आपने कहीं भी किसी भी जोन से फॉर्म भरा है तो आप अपना जो टारगेट है ये 75 प्लस मान के चलना अगर आप यूआर में आते हैं। यानी अगर आप सामान्य वर्ग में आते हैं और आपने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नहीं लिया है तो आप 75 प्लस मान के चलना, या फिर आप एससी, एसटी या फिर ओबीसी में आते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस में आते हैं और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो आप ये मान के चलना कि अगर आप यूआर के नंबर अचीव कर जाते हैं तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी, आप यूआर में फाइट कर जाएंगे। तो अगर आप यूआर में आते हैं तो अपना टारगेट 2025 के सीबीटी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को क्वालिफाई नहीं, सिर्फ मेरिट में आने के लिए आपको 75 प्लस स्कोर करके चलना होगा। वहीं अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आप अपना टारगेट 70 प्लस लेके चलना, चाहे आप किसी भी जोन से फॉर्म भरे हैं। हो सकता है कि ये कट ऑफ थोड़ी आपकी कम जा सकती है। अगर आपने कोई सेफ जोन जैसे गुवाहाटी, चेन्नई, सिकंदराबाद या फिर कोई और जोन आपने चुन लिया है तो हो सकता है कि ये कट ऑफ थोड़ी कम जा सकते हैं, लेकिन चूंकि आपको पहली बार में ही ये रेलवे का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको ये टारगेट अभी से लेके चलना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो मैं ये मान के चलता हूं कि ईडब्ल्यूएस और एससी कैंडिडेट के जो कट ऑफ है ये लगभग सेम रहने वाले हैं, तो आप जो है 65 मान के चलना, और आप अगर एससी में आते हैं तो आप 62 प्लस मान के चलना, और अगर आप एसटी में आते हैं तो आप अपना टारगेट 55 प्लस मान के चलना। यही सेफ स्कोर है। इसके अलावा आपको जो है ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो पूरी तरीके से अच्छे से तैयार करके जा रहा हूँ, और वहाँ पे आपको एग्ज़ाम हॉल में ये बाबूजी से बचना, 1/3 नेगेटिव मार्किंग से बचना। आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। रेलवे ग्रुप डी में आपका एक पोस्ट हो सकता है, ये टारगेट लेके चलना। हो सकता है कि कम में भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि चंडीगढ़ वाला टारगेट ये लेके चला था 71 वाला, तो आपका चेन्नई और गुवाहाटी वाला 60 में ही सिलेक्शन हो गया। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस में था तो ये 40 में ही सिलेक्शन इसने पा लिया आपका गुवाहाटी वाला। और जो लोग नहीं जानते हैं ईडब्ल्यूएस क्या है तो आपको बता दूं कि ये सामान्य वर्ग के वो छात्र हैं जिनको कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में डाला गया है, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इनको बोला जाता है। तो ये एक वीडियो था जो बताने के लिए था कि आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है, कितना आप लेकर चले। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करना, और अब मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपको रेलवे में नौकरी दिलाने आया हूँ। थैंक यू सो मच।